हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 गणित का 6वां अध्याय त्रिभुज और उसका 6.1 प्रश्नावली हम लोग सॉल्व कर चुके थे और थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज बारी है प्रश्नावली 6.2 की और प्रश्नावली 6.2 का आज हम लोग यही 4 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करके छोटी छोटी वीडियो बनाया जाए जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहें, ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 की यही 4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोगों ने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमने कहा था कि प्रश्नावली 6.2 पढ़ना है तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से दोनों को पढ़ लिया होगा। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF इस प्रकार है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, DF बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है तथा DE बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुजों की अन्य लंबाई ज्ञात कीजिए। जो दिया है उसके अलावा जो नहीं दिया उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। पहली बात तो क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ABC बनाएंगे और एक त्रिभुज EDF बनाएंगे। क्या बनाएंगे, EDF, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। यहां सॉल्व करेंगे। कौन सा है, पहला क्वेश्चन हमारा है। क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज। पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये है ABC और ये है EDF। क्या है, EDF। इसमें दिया क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर और AC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। AC हमारा ये है और ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, DF। तो DF हमारा ये है, कितना दिया है, ये 15 सेंटीमीटर। और DE कितना दिया है, DE हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया। तब त्रिभुजों की अन्य लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। AB दिया है 5 सेंटीमीटर, AC दिया है 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ DE दिया है 12 सेंटीमीटर और DF दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, दिख रहा होगा इसमें BC हमें नहीं पता तो BC निकालना है और EF हमें नहीं पता है तो EF निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समरूप का नियम हम आप लोगों को बताए थे। यदि 2 त्रिभुज, फिर से हम रिपीट करते हैं, यदि 2 त्रिभुज ही नहीं कोई भी बहुभुज हो सकता है, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, कुछ भी, ठीक है ना। यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। या कहें इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या कहें समानुपाती होती हैं, बता चुके हैं। दूसरा क्या बताए थे, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ कोण का कोई जिक्र नहीं है, भुजाओं का है तो हम भुजाओं को ही लेंगे, ठीक है ना। उस क्लास में हमने अच्छे से बताया इसको। संगत भुजा, AB के संगत भुजा कौन है, ED। तो AB बटे में ED संगत भुजा का अनुपात ये है। ये AB किसके संगत है, ED के। तो इसकी संगत भुजा कौन है, ये। तो संगत भुजा का अनुपात, तो AB बटे में ED
बराबर किसके होगा, AC के संगत कौन है, EF है। AC के संगत कौन है, AC के संगत कौन है, EF है। तो क्या करेंगे, AC बटे में EF, संगत भुजाओं का अनुपात, इसके संगत ये है कि इसका अनुपात ये इतना बटे इतना, बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में DF। ये इस चीज को हम पहली क्लास में अच्छे से बताए थे इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया होगा, AB के संगत कौन है, ED, तो AB बटे ED मतलब AB अनुपाते ED। फिर AC के संगत कौन है, EF है, तो AC अनुपाते EF, BC बटे में DF। समझ गए होंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB का मान 5 सेंटीमीटर है, तो कहां रखेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 रख दिए। ED का मान कितना दिया है, तो ED का मान दिया है 12, तो यहां रख देंगे 12, बराबर में AC का मान हमारा कितना दिया है, 7, तो यहां रख दिए 7 बटे में EF का मान हमें नहीं पता है, तो EF को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर BC का मान भी नहीं पता है, तो हम BC को भी ऐसे छोड़ देते हैं। अगला DF का मान कितना दिया है, 15, तो DF को हम रख दिए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, EF और BC चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। ध्यान से देखिए इसको, हमको अगर EF का मान चाहिए तो हम क्या ले लेते हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि अगर दूसरा और तीसरा लेते हैं तो इसमें भी EF है, इसमें भी BC है, तो ना तो BC का मान निकल पाएगा ना तो EF का मान निकल पाएगा, ठीक है ना। तो हम कौन सा लेंगे, पहला और दूसरा। 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 5 बटे में 12 बराबर में 7 बटे EF का मान चाहिए, तो EF को हम यहां भेजेंगे और 12 को ऊपर भेजेंगे, 5 को नीचे, तो EF कहां जाएगा, यहाँ, तो हो गया EF बराबर में 12 कहां जाएगा, ऊपर, तो 7 गुणे में 12 और बटे में कौन आएगा, 5, ये हो गया। तो EF बराबर हो गया 12 बटे में 5। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ करते हैं साइड में, ठीक है। तो EF बराबर में आ गया है 84 बटे में 5। अब 5 से 84 में भाग करेंगे, चलिए करते हैं 5 से 84 में भाग। तो 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, 4 बचेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40, ये कट जाएगा, कितना आएगा, कटने के बाद आ गया 16.8, कितना आ गया, 16.8। तो EF का मान हमारा आ चुका है, EF बराबर आ गया है 16.8 सेंटीमीटर। तो एक मान तुम्हारा आ गया EF का, ये ठीक है ना, EF बराबर कितना आ गया, 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्या हमें चाहिए, BC। अब BC निकालना है, तो ध्यान से देखिए, पहला और कौन सा ले लीजिए, तीसरा, पहला और तीसरा। अब हम लोग दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि EF का मान हमें पता चल गया है, तो EF का मान यहाँ रखेंगे तो दूसरा और तीसरा भी ले लेते हैं। लेकिन हम लोग पहले और किसको लेंगे, तीसरे को। दूसरा और तीसरे से भी आंसर वही आएगा जो पहले और तीसरे से आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लेते हैं किसको, पहले और तीसरे को। 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या करेंगे, 5 बटे में 12 बराबर हो जाएगा BC बटे में 15। हमको किसका मान चाहिए, BC का। BC का मान चाहिए तो 15 को कहां भेजेंगे, ऊपर, तो ऊपर भेजेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 5 गुणे में 15 जो है ऊपर चला गया, बटे में कितना आ गया, 5, तो 15 25 कितना हो जाएगा, 75 बटे में 12, ठीक है ना। अब 12 से किस में भाग करेंगे, 75 में, तो 12 पंचे 60 होगा, 12 छंग 72, कितना बचेगा, 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, कट गया, तो कितना आ गया 6.25।
कितना आएगा कटने के बाद, ये भाग करके बताए ना 6.25। इस प्रकार से हमारा BC का मान आ चुका है 6.25 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। BC का मान भी हमारा आ गया 6.25 सेंटीमीटर और EF का मान भी आ गया 16.8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये किनारे आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटा सकते हैं हम। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं 6.2 बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में AB बराबर कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन। पहली बात तो त्रिभुज क्या दिया है? ABC और PQR। तो ये लेते हैं त्रिभुज ABC। अगला क्या है? PQR। ठीक है ना? तो इसमें दिया है AB बराबर 6 ये AB ये है ना, AB कितना दिया है? AB 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे 6.5 सेंटीमीटर, ये रख दिए। PQ बराबर दिया है 10.4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा PQ 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? फिर कह रहा है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर। तो यहां दिया है त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दिख रहा है त्रिभुज ABC समरूप है PQR। ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना? तो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज का नियम आप लोग जानते हैं क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात तो क्या होगा? AB बटे में AB की संगत भुजा कौन है? PQ। PQ हो गया बराबर में AC बटे में PR। तो हो जाएगा AC बटे में PR बराबर BC बटे में QR। BC बटे में QR आपको दिया है, कुछ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिया है AB बटे में PQ। AB बटे में क्या दिया है? PQ दिया हुआ है। AB बटे में PQ। ठीक है ना? तुमको क्या दिया है? AB बटे में PQ बराबर कितना? 6.5 बटे में 10.4। ठीक है ना? AB बटे में PQ बराबर कितना दिया है? 6.5 बटे में 10.4। तुम लोग निकालेंगे कैसे इसको? ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ABC का परिमाप
बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर, ध्यान से यहां देखना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब ध्यान से देखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू कितना दिया, 6.5 बटे में 10.4। मतलब ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी में से एक अनुपात हम यहाँ पर रख देंगे। कौन दिया है, ए बी बटे पी क्यू दिया है एक, ठीक है ना, एक भुजा का अनुपात दिया है। इस अनुपात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। कितना, 6.5 बटे में 10.4 यहाँ रख दिए। अब ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया है, 60। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 60 बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 बटे में 10.4। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी परिमाप का जो अनुपात होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर। मतलब कि कोई एक अनुपात में पता है तो उसके बराबर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, क्योंकि सभी क्या होते हैं, एक ही अनुपात में, उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी बटे पी क्यू जितना होगा उतना ही ए सी बटे पी आर भी होगा, उतना ही बी सी बटे क्यू आर भी होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर कितना रख दिए, 6.5 बटे में 10.4। इसके आगे सॉल्व करना है तो इसका तिरछा गुणा यहाँ कर देंगे और 6.5 कहां भेजेंगे, नीचे। तो क्या निकलेगा, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। इसको हम यहाँ करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर क्या होगा, इसको हम नीचे लिखेंगे कितना, 60 गुणे में, ये कहा जाएगा ऊपर 10.4 और जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे 6.5। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, आप पॉइंट को काट सकते हैं पॉइंट से। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा कितना बचेगा, 60 गुणे में 104 बटे में 65। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 13 बार। 5 से कटे कितनी बार जाएगा, 12 बार। 13 के पहाड़े में क्या 104 आता है, तो 13 सते कितना होता है, 13 सते 91, 13 अठे 104। तो 13 अठे हो जाएगा 104, तो 12 अठे कितना हो जाएगा, 96। तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं यहाँ, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर कितना, 96 सेंटीमीटर। ये हमारा रहा आंसर, ठीक है ना। इसको करने का और भी तरीका है, लेकिन ये थोड़ा छोटा तरीका है, तो इससे हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं CA तथा CB पर इस प्रकार स्थित हैं कि CA बराबर 16 सेंटीमीटर, CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CB बराबर 30 सेंटीमीटर और CQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो कहना है क्या PQ समांतर है AB के। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे AB को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ दिख रहा है PQ समांतर AB, तो हम AB को कहाँ रख लेते हैं, नीचे, और कह रहा है PQ समांतर दिया हो जाएगा PQ, बचेगा कौन, C, तो ये हो गया C, ठीक है ना। इसमें दिया क्या क्या उसको हम लिख लेते हैं। CA बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, तो CA कौन है, ये 16 सेंटीमीटर दिया है। फिर आगे दिया है
CB बराबर 30 सेंटीमीटर, CB बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसके पहले और कुछ दिया होगा, CA 16 सेंटीमीटर, CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CP 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे CB बराबर 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा CB बराबर 30 सेंटीमीटर। आगे क्या है, CB बराबर 30 सेंटीमीटर और CQ बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया CQ 25 सेंटीमीटर। तो ये करना है PQ समांतर AB, वो बताना है क्या है या नहीं, ध्यान से देखेंगे। दूसरी वाली प्रमेय हमने आपको पढ़ाया है, फिर उस प्रमेय का विलोम, उसको हमने कैसे प्रूव किया था, उसमें दिया क्या गया था, उसमें दिया गया था कि यदि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाता है तो PQ AB की क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। यदि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाता है तो PQ AB की क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। इसमें दिया गया था कि ये इसके अनुपात के क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि इसके क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, हम यहां लिख रहे हैं PQ समांतर AB तभी होगा जब क्या, CP बटे में PA बराबर हो CQ बटे में QB, ठीक है ना। तो PQ समांतर AB तभी होगा जब CP बटे PA बराबर CQ बटे QB हो तब, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, CP तो हमको दिया है लेकिन हमको PA की जरूरत पड़ेगी, तो P हम पहले निकाल लेते हैं। P हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, ये है CA, तो CA निकालने के लिए हम CP प्लस PA कर देंगे, CP में PA जोड़ेंगे तो CA आ जाएगा ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CA बराबर आ जाएगा CP प्लस में PA। CP का मान कितना दिया है, ये दिया है 16, CP का मान कितना दिया है 10 प्लस में PA, तो PA का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह हमको क्या चाहिए, QB भी चाहिए, तो QB भी वैसे ही निकालेंगे, CB बराबर लिखेंगे CQ प्लस में QB, क्या लिखेंगे, CB बराबर में CQ प्लस में QB, और CB का मान कितना दिया है 30 बराबर CQ कितना दिया है 25 प्लस में QB, तो यहां से QB का मान निकल जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना निकला मान यहां से 5 सेंटीमीटर। अब ये सब मान लाके हम इसी में रखते हैं, किसमें, CP बटे PA बराबर CQ बटे QB, CP का मान कितना है 10 बटे में PA का मान कितना है, हम लोग निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, और QB का मान कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। तो PA का मान कितना निकला है 6 सेंटीमीटर बराबर CQ कितना दिया है 25 बटे में QB कितना दिया है 5, काटेंगे तो 2 3 6 2 5 10, 5 एकम 5 5 5 25, तो हो गया 5 बटे में 3 बराबर 5 बटे में 1। तो क्या ये आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहां लगाते हैं नॉट इक्वल, ये आपस में बराबर नहीं है, अर्थात लिख देंगे CP बटे में PA ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम बताए थे अगर यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम बता देंगे कि PQ समांतर है AB के, अगर बराबर नहीं आते हैं तो कह देंगे ये PQ AB के समांतर नहीं। अतः PQ समांतर AB नहीं हो सकता है। यह कब हो सकता,
जब ये अनुपात आपस में बराबर होता, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का आसानी से हो गया है। कौन सी प्रमेय लगी है? दूसरी वाली प्रमेय लगी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे में भी सेम यही करना है, सब कुछ सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी यही प्रूफ करना है। चार नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, EC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब सिद्ध कीजिए कि D समांतर BC। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज ABC, BC के समांतर कौन है? DE। तो हो जाएगा यहाँ D और यहाँ E। जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है? AD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हो गया 6 सेंटीमीटर कौन? AD। और आगे BD 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर कौन? BD का मान, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है? AE का मान 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर किसका मान? AE का मान। और EC का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि DE समांतर BC, इसके आगे लिख रहे हैं, यह तभी हो सकता है, यह तभी हो सकता है कब? जब इसका अनुपात इसके अनुपात की क्या हो? बराबर हो। दूसरी वाली प्रमेय से, दूसरी वाली प्रमेय में हम लोग क्या किए थे? ये अनुपात दिया था तो सिद्ध किए थे ये इसके क्या था? समांतर था। तो अगर ये इसके समांतर होगा कब हो सकता है? जब इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। जब क्या होगा? AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें रखते हैं मान। AD का मान कितना रखा है? AD का मान 6 हो गया, तो 6 बटे में DB का मान कितना दिया है? 9 बराबर AE का मान कितना दिया है? 8 बटे में EC का मान कितना दिया है? 12। काटेंगे तो 3 त्रिका और 3 दूना, 4 तिया और 4 दूना, तो हो गया 2 बटे में 3 बटे में 2 बटे में 3। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहां लिख देते हैं, अर्थात AD बटे में DB बराबर है किसके? AE बटे EC के। यहां आंसर लिखते हैं, अतः D समांतर है किसके? BC के। ये प्रूफ हो गया, है ना। ये अनुपात आपस में बराबर हो गया तो सिद्ध हो गया कि D क्या होगा? BC के समांतर होगा। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी आसानी से प्रूफ हो गया है। इसमें कौन सी प्रमेय लगी है? दूसरी प्रमेय लगी है। कौन सी वाली? थेल्स का जो विलोम था, ठीक है ना। तो 6.2 प्रश्नावली का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आज सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। और आप लोगों ने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।